नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा नीम से जुड़े हुए कुछ उपायों की। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये उपाय मालूम नहीं है कि नीम को किस तरह से हम प्रयोग करके अपने ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। नीम जो है वो मंगल से संबंधित मानी जाती है, और जो नीम की लकड़ी होती है वो शनि ग्रह से संबंधित है। तो जब भी मंगल पीड़ित हो जाता है, और मैं तो आपको कहूँगा कि सिर्फ मंगल ही क्यों, पत्री में कोई भी ग्रह खराब हो रहा हो तो नीम का प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग उपायों से। आज कुछ ग्रहों के लिए उपाय लेकर आया हूँ आपका, और ख़ासकर तब जब आप कहते हो कि सर मंगल को ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, किसी ने 3 धातु का छल्ला पहनाया, हमने वो भी डाल लिया, लेकिन सर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। नीम के उपाय ऐसे उपाय हैं जो रामबाण की तरह काम करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज की कृपा पानी हो तो नीम का प्रयोग करें अगर आप उपायों में, तो उसका बहुत लाभ होता है। आज कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि नीम जो है, नीम का पेड़ जो है वो मंगल से संबंधित माना जाता है, और जो नीम की लकड़ी होती है वो शनि ग्रह से संबंधित है। तो सबसे पहले बात यहीं से शुरू करता हूँ। शनि संबंधित आपको कष्ट आ रहे हैं, आपके नौकरी में, व्यापार में बहुत बाधाएं आ रही हैं, और शनि संबंधित कष्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको शारीरिक पीड़ा हो रही है, खासकर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपकी बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, शनि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए आप नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन नीम की लकड़ी का प्रयोग करके हवन करना प्रारंभ करिए। बाकी जो सामग्री होती है, हवन सामग्री है, कपूर है, वो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जो लकड़ी यूज़ करनी है वो नीम की लकड़ी यूज़ करनी है। और जब ये हवन आप थोड़े हफ्ते तक करेंगे, 3 या 4 हफ्ते के बाद ही आप देखेंगे जो शनि संबंधित कष्ट आ रहा था आपको, उससे मुक्ति मिल गई। तो पहला कार्य तो आप शनि को इम्प्रूव करने के लिए ये कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि नीम का पेड़ ही मंगल से संबंधित है। अब मंगल खराब हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चा जो है बात मानता नहीं है, बात बात पे गुस्सा करता है। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखने में आया है, मंगल के साथ बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, हम उसे टेक्निकल अपनी लाल किताब की भाषा में कहते हैं मंगल और बुध दोनों मिले तो मंगल बद हो जाता है, या बुध खराब है आपकी पत्रिका में। दोनों चीज़ों के लिए आपके वो उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो ये करा जा सकता है, मान लीजिए आप कहते हैं सर मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, वैवाहिक कार्य नहीं हो रहे, या विवाह होने के बाद बाधाएं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जो मंगल खराब हो रहा था, आपके मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, हर कार्य में अटकाव आता है, तो एक काम करिए, आप 9 नीम के पत्ते तोड़ लीजिए मंगलवार वाले दिन। पत्ते तोड़कर अच्छे से उन्हें धो लीजिए। धोने के बाद उनको एक माला में लाल धागे का प्रयोग करते हुए उनकी एक माला बना लीजिए। ये माला बनाने के बाद जो ये आपने पत्ते धोए थे, इसमें किसी भी लाल रंग के पेन से भी लिख सकते हो, मार्कर से लिख सकते हो, नहीं तो लाल रंग के सिंदूर से राम ये हर पत्ते पर लिख दीजिए। छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये माला ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में, कहीं पर भी जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा हो वहाँ चले जाइए। आप हनुमान जी का ध्यान करिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी जागृत देवता हैं, आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए, हनुमान जी की जो पूजा करता है ना, उसके कार्यों में अमंगल नहीं आ सकता। अगर थोड़ी बहुत बाधाएं भी आएंगी, हनुमान जी का ध्यान करोगे ना तो सब बाधाएं मिट जाएंगी। तो ये जो 9 पत्ते आपने लिए थे, नीम के पत्ते जिन पे राम लिखा हुआ था, हनुमान जी को पहनाइए, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करिए। नहीं कर सकते, कुछ बहुत लोग कहते हैं सर हमारे से तो ये सब चीज़ें नहीं होती, तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप इतना ही बोल दीजिए।
इस चौपाई के बोलते हुए आप देखिएगा भगवान हनुमान जी आपको ऐसी कृपा करेंगे, आपके सारे कार्यों में मंगल ही मंगल होगा। तो ये कार्य आप करिए। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हम ये देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि मंगल खराब होने से ना वैवाहिक बाधाएं बहुत आती है। आजकल के लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कई एडवांस्ड हो जाते हैं, वो उस समय पर नहीं समझते कि मांगलिक दोष का देखना, पत्री का मिलाना कितना ज़रूरी है विवाह अच्छा रखने के लिए। हर व्यक्ति शॉर्टकट मारना चाहता है, नेट पर गए, नेट पर आपने दोनों की डिटेल्स डाली, गुण मैच करे, खट से आपने मिल रही है पत्री, चलो जी, नहीं भी मिल रही, थोड़े बहुत गुण नहीं मिल रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो बेटर तो यही रहता है कि समय पर परामर्श ले लिया जाए। लेकिन अब आपने मैरिज कर ली, दिक्कतें आ रही हैं, तो एक कार्य करिए, 9 चांदी के चौकोर टुकड़े ले लीजिए, 1 बाय 1 साइज़ के भी ले सकते हो, 0.5 बाय 0.5 साइज़ के भी ले सकते हो। ये चांदी के जो 9 चौकोर टुकड़े बनाए हैं, एक टुकड़ा रोज नीम की जड़ में जाकर रख के आना है। मंगलवार से उपाय शुरू करिए, 9 दिन तक लगातार उपाय करिए। जो विवाह में कष्ट आपको आ रहे हैं उसमें कमी आएगी। और इसके साथ एक काम और करिए, अगर आपके लिए संभव है, कहीं पर धर्म स्थान में नीम का पौधा लगवा दें। नीम का पौधा लगवाने से आपके मंगल संबंधित कष्टों में भी कमी आ जाएगी। अब मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कई ग्रह ठीक किए जा सकते हैं नीम के प्रयोग से, तो 2 छोटे छोटे प्रयोग और चलते चलते आपको बताता हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और ख़ासकर तब आते हैं जब आपका शुक्र खराब हो रहा हो। दोस्तों, शुक्र खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, आपके स्किन पे स्पॉट पड़ने शुरू हो गए, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर मंगल और शुक्र का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बार देखी गई हैं। अगर ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने में आ रही हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू करिए, लेकिन ये नियमित तौर पर करना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लाइए, उनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उनको किसी बर्तन में पानी भर के आप उबालिए। जब वो करीब करीब 1/4 रह जाए, तो जो पानी है उस पानी को अपने नॉर्मल रेगुलर पानी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप स्नान करिए। आप देखिएगा जो ये फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, या शुक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अब स्किन पे कुछ चकत्ते से पड़ रहे हैं या स्किन पे निशान पड़ रहे हैं, उसमें भी कमी आएगी। और आखिरी उपाय, मैंने अभी कहा ना कि नीम से हर ग्रह को ठीक किया जा सकता है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं सर बुध बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बुध दांतों का कारक होता है। ऐसे में नीम की दातुन का प्रयोग करना, इससे क्या होगा, नीम की दातुन का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके दांत सही होंगे। जैसे ही आपके दांत सही होने लगे, दांतों से संबंधित आपके विकार कम होने लगे, आपके बुध ग्रह के रिजल्ट भी अच्छे होने लगे। इस तरह से आप उपाय करके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मंगल के भी रिजल्ट अच्छे हो गए, और बुध के जो बुरे रिजल्ट मिल रहे थे वो रिजल्ट मिलने बंद हो गए। बाकी नीम से संबंधित बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, मैं अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस में भी बात करूंगा, और एक अचूक टोटका भी आपसे बात करूंगा जो शत्रु से मुक्ति के लिए किया जा सकता है। तो आने वाले वीडियोस में हमारे साथ बने रहें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, और स्पेसिफिक ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।